उसी दौरान 14 अप्रैल 1944 को पोर्ट बंदरगाह बॉम्बे एक शिप के अंदर फायर इंसिडेंट हो गया, आग लग गई। उस शिप के अंदर बहुत सारा गोल्ड, जो गोल्ड इंडिया से छुपाकर विदेशों में ले जाया जा रहा था, और उसके ऊपर रुई के गट्ठे भरे हुए थे ताकि किसी को पता ना लगे। 4-5 तहखाने होते हैं शिप के अंदर, तो सबसे नीचे तहखाने में गोल्ड भरा हुआ था, उससे ऊपर रुई भरी हुई थी, और खाने पीने का सामान। तो जो उसमें काम कर रहे थे बेचारे मजदूर, उनको भी नहीं पता था कि इसके अंदर गोला बारूद भी है। उसके एक कंपार्टमेंट के अंदर गोला बारूद था भारी मात्रा में, जो इंडिया में युद्ध के लिए लाया गया था। कुछ कारण से, जैसे वर्कर लंच का टाइम था 1 बजे, एक उसमें धमाका हुआ, धमाके के साथ आग लग गई। उस आग को बुझाने के लिए बॉम्बे फायर सर्विस, जिसका गठन शुरू में हुआ था, ज़्यादा स्टाफ नहीं था, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, तो वो वहाँ मौके पे पहुँचे। आग को लगभग उन्होंने कवर कर दिया था चारों तरफ से, लेकिन 1:30 बजे के आसपास, आधे घंटे के बाद लगातार उसमें 3 विस्फोट हुए। वो विस्फोट क्यों हुए? क्योंकि वो आग उस जगह पहुंच गई थी जहाँ पे बारूद रखा हुआ था। और बारूद आप देखते हो, छोटे छोटे पटाखे में चलाते हो तो कितना उसके अंदर आवाज और आग धुआं निकलता है। जैसे जैसे स्थिति भयानक होती गई, वैसे वैसे फायर डिपार्टमेंट की जरूरत बढ़ती गई। चारों तरफ से गाड़ियां मंगाई गई सभी डिस्ट्रिक्टों से, और कार्य करते करते जिस समय ब्लास्ट हुआ, हमारे 66 फायर फाइटर्स, फायर ऑफिसर्स उसमें शहीद हो गए। उसके अलावा 243 हमारे जो सिविलियंस थे वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो काफी लोगों की जान उस हादसे के अंदर गई। सरकार ने ये निर्णय लिया, जब भारत आजाद हुआ तो ये देखा गया कि भाई युद्ध के अंदर क्या क्या कमियां आई, तो उस समय पे इस डिपार्टमेंट का गठन जो पहले किया गया था उसको आगे बढ़ाया गया। उसके साथ साथ लोगों को अवेयर करने के लिए ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाने लगा। पहले ये एक दिन होता था, केवल 14 अप्रैल, फिर सरकार ने तो वो कॉल आपके फायर, पुलिस, एम्बुलेंस सभी डिपार्टमेंटों के पास एक साथ जाएगी। जिसकी जैसी जरूरत होगी वो मौके पर पहुंचेगा। फायर और पुलिस तो 100% आपके उस मौके पे आएगी। अगर कैजुअलिटी है तो एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचेगी। इसके हमें 2 बेनिफिट हो गए हैं। एक तो उसके अंदर जीपीएस सिस्टम के माध्यम से सरकार ने अरेंजमेंट किया है, जीपीएस से लोकेशन आएगी। जिस आदमी ने लोकेशन दी है उसका डाटा उसके साथ आएगा। उस व्यक्ति को जब तक फायर इंसिडेंट पे गाड़ियां नहीं पहुंचती, आग नहीं बुझती, मैसेज जाता रहेगा। अब गाड़ी की लोकेशन ये है, इतनी गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, अब आग बुझ चुकी है, इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है। तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री महोदय ने आम आदमी की जो सेवा के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जिसमें बहुत लोगों का फायदा हो रहा है। अभी हमारे पास 1 हफ्ते के अंदर 50 फायर कॉल इंसिडेंट आ चुके हैं, जो कि टाइमली जाके उसको कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी तक कोई हमारे यहाँ गुड़गांव में जान हानि नहीं हुई है। एक गुड़गांव के अंदर जो बंद कमरे के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, वहां पे एक व्यक्ति की जान जरूर गई है। वो भी गाड़ी पहुंचने से पहले स्मोक को इनहेल कर लिया उसने, और वो उसको सांस ना मिलने की, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए आपको भी जागरूक होना है, और इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आपको कैसे जागरूक होना है? आपने कहीं भी फायर इंसिडेंट देखा तो 112 पे कॉल करें या 101 पे कॉल करें। इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें किसी को कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली। पे आपने कॉल कर दी तो फायर ब्रिगेड इसका चार्ज लेगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। जिस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, अगर आप सूचना देते हो किसी की जान बचती है तो वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसमें कोई चार्ज नहीं देना, कोई उसके खिलाफ केस नहीं होगा। इंडस्ट्री में काम करते हो, मेरी बार बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही सायरन बजता है काम को छोड़ दो। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे जरूरी मेल कर रहे हो, चाहे जरूरी इक्विपमेंट बना रहे हो, चाहे लाइन पे खड़े हो, जो चीज जहां है उसको वहीं स्टॉप कर दो और बाहर आ जाओ। क्योंकि आग से कम लोग मरते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, धुएं से ज्यादा लोग मरते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। रखो, हिलाना नहीं है। अरे हिलाना नहीं है, ये रखो। वो वाला उधर से आते थोड़ा ऊपर।